और ये भी अच्छा सवाल है। क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि प्लैंक कांस्टेंट h है, लाइट का स्पीड c है और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g है। कह रहा है कि ये तीनों फंडामेंटल कांस्टेंट हैं। तो कह रहा है कि इन तीनों के कॉम्बिनेशन से, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ दिस हैज द डायमेंशन ऑफ लेंथ। तो ये तीनों के कॉम्बिनेशन से जो है लेंथ का डायमेंशन किससे मिलेगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि डायमेंशंस को निकाल लेते हैं। तो हम लोग पढ़े E इज इक्वल टू एच न्यू होता है, एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। तो H क्या हो जाएगा, तो एनर्जी बाई फ्रीक्वेंसी, एनर्जी होता है mL/t-2 और फ्रीक्वेंसी का जो है टाइम इनवर्स, तो ये हो जाएगा mL और t⁻⁻1। तो mL/t⁻⁻1, H आपका क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। तो प्लैंक कांस्टेंट का हमें डायमेंशन मालूम चल गया mL/t⁻⁻1, mL/t⁻⁻1, ये प्लैंक कांस्टेंट का मालूम चल गया। इसके बाद ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात करें तो अभी हम लोग निकाले थे m इनवर्स L3t-2। देखिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का भी हम लोग निकाले थे, देखिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या था, m इनवर्स L3t-2, m इनवर्स L3t-2। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का लिख दिए m इनवर्स L3t-2 और लाइट का स्पीड, तो ये तो स्पीड है Lt-1 होगा। चलिए तो तीनों का डायमेंशन जो है हम लिख लिए। अब तीनों के कॉम्बिनेशन से जो है लेंथ का डायमेंशन हमें किससे मिलेगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसके लिए हम ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे। तो आइए सबसे पहले हम चेक करते हैं ऑप्शन नंबर 1 को। तो ऑप्शन 1 क्या है, √HC/G। तो अगर इसके हिसाब से अगर हम लिखेंगे तो H का क्या लिखेंगे, mL/t-1, लाइट का क्या लिखेंगे, Lt-1 और G का क्या लिखेंगे, m-1 L3t-2। तो बताइए क्या यहां से जो है आपको लेंथ का डायमेंशन मिलेगा, नहीं मिलेगा। देखिए कैसे आप इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा m का पावर 2, l का पावर -2, सॉरी l का पावर 2 हो जाएगा, तो l का पावर -1 और t का पावर -2, तो t का पावर, तो ये तो देखिए यहां से अगर कीजिएगा तो लेंथ का डायमेंशन मिलने वाला नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए से जो है हमारा लेंथ का डायमेंशन नहीं आएगा, यानी कि ये तो गलत है। ये हमारा क्या है, तो ये हमारा गलत है। ठीक है, चलिए चलिए तो ऑप्शन सेकंड चेक करते हैं। देखिए दूसरा ऑप्शन जो है आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, √GC अपॉन ये, आई थिंक ये एच से बाहर होना चाहिए। तो चलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, इसको छोड़ते हैं। तीसरा ऑप्शन को पहले चेक करते हैं। तो तीसरे ऑप्शन को आप ऐसे पूरा कंप्लीट लिख सकते हैं, √HG अपॉन C³। ऐसा लिखा जा सकता है कि नहीं, 1/2 को रूट के अंदर डाल दिए और पावर जो है क्यूब में लगा दिए। अब आइए प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू डालिए, तो mL/t-1, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m-1 L3t-2 डिवाइडेड बाई लाइट के स्पीड का क्यूब कीजिए तो L, अगर क्यूब कीजिएगा तो L3 और t-3 हो जाएगा। ठीक, तो यहां से ये टर्म आपका कैंसिल, L का पावर 3 कैंसिल, ठीक है। अब जो है टाइम, तो टाइम का पावर जो है, एक सेकेंड, देखिए एज का पहले लिखते हैं, तो एज का क्या हो जाएगा, mL/t-1, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m-1 L3t-2
अब जो है देखिए c का क्यूब करेंगे तो ये l का 3 हो जाएगा और t का पावर क्या हो जाएगा -1। तो यहां से अगर आप देखते हैं तो ये टर्म तो आपका कैंसिल हो जाएगा, l का पावर 4 तो चलिए ये भी आपका कैंसिल हो गया, t इनवर्स ये भी कैंसिल हो गया, तो ये क्या बच गया, तो ये बच गया LT-3। तो यहां से भी जो है हमारा जो है लेंथ का डायमेंशन नहीं आएगा, लेंथ का डायमेंशन यहां से भी नहीं आएगा। एक सेकंड, एच में तो कुछ गड़बड़ी नहीं है। E इज इक्वल टू एच न्यू, तो H आपका हो जाएगा एनर्जी M L2। देखिए यहां पर थोड़ा सा जो है सुधार लेंगे, ये L2 होगा, ठीक है। चलिए अब आइए तो इसमें अगर आप लिखिएगा तो H का वैल्यू क्या हो जाएगा ML2 T-1 और G क्या हो जाएगा, तो G हो जाएगा M-1 L3 T-2 और यहां से C का क्यूब करेंगे तो L3 और T-3 LT-1, ठीक है। तो यहां से क्या क्या टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो M वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, T का पावर -1 टू कैंसिल, L3 कैंसिल, तो ये क्या बच गया √L²। तो ओवरऑल ये डायमेंशन क्या आ जाएगा L। तो इसके हिसाब से जो आपका सही आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर